हेलो स्टूडेंट, बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। पीबीएमईटी पेपर के 1 से 20 तक के क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से समझाए थे मैंने आप लोगों को, और वो सारे अपलोड कर दिए गए हैं। अब मैं दूसरा पार्ट यानी कि 20 क्वेश्चन आगे के यानी कि 20 से 40 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप पीबीएमईटी 2021 का पेपर देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बार बार कहना नहीं पड़े। आप फटाफट से यार बहुत सारे जुड़ जाओ, और ना चलो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। ये तो हो गया डेली का। अब आपको बताता हूँ मैं 21वां क्वेश्चन यहाँ पर चलेगा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन चलो हाथ में उठाते हैं, फोल्ड करते हैं और आपको अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है। अभी यार बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं अच्छे से समझा देता हूँ, पर कोई बात नहीं, जो भी है ना अपने पास पर्याप्त है। आप लोग जुड़ो, बोर्ड और डिजिटल बोर्ड सब ले आएंगे। चलो 21वां क्वेश्चन देखो आप, बहुत होगी बातें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। जैसा कि मैंने बोला था कि बीच बीच में कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है, और 21वें क्वेश्चन में जीके का है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1961 में। यह आपका डायरेक्ट आने वाला आंसर है। जैसे कि आपको डायरेक्ट याद है तो आप इसको टिक कर देंगे 1961। सॉरी, चलो 22वां क्वेश्चन, ठीक है। आप अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो ज्वाइन होइए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं कुछ क्वेश्चन डालने वाला हूँ, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप जुड़ो जुड़ो जुड़ो। चलो 22वां क्वेश्चन यहाँ पर अधिनायकवादी स्तर का परीक्षण है। तो अधिनायकवादी स्तर का परीक्षण क्या हो गया? मैंने लगाया था अनुभव आधारित, जो कि गलत था एकदम, कट गए यहाँ पर नंबर, और सही आंसर है इसका ए, अध्यापक केंद्रित, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखो आप। 23वां क्वेश्चन, स्कूल परिसर की अवधारणा का सबसे पहले क्रियान्वित किया गया था। कहाँ पर किया गया था स्कूल सबसे पहले? तो यहाँ पर मैं लगा के आया था केरल। क्यों लगा के आया था? क्योंकि मेरे को लगा कि वहाँ पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। पर यहाँ पर स्कूल परिसर की अवधारणा सबसे पहले क्रियान्वित हुई थी अपने राजस्थान में। भाई राजस्थान किसी भी एंगल में कमज़ोर नहीं है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन देखो, परीक्षा नज़दीक आने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है, परीक्षा नज़दीक आने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है, छात्रों को अपने घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा कराएं। अब परीक्षाएं आ गई तो पाठ्यक्रम घर बुला के कराएंगे क्या कोई? ऐसा टीचर तो नहीं होना चाहिए। फिर अगला, स्कूल में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा कराएंगे। हाँ, स्कूल में आप जरूर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल टाइम में आप करा सकते हो। अगला है, विद्यार्थियों से स्वयं पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए कहेंगे, खुद ही पढ़ के आ जाना, ऐसे भी बोलते हैं ना। अगला है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में उनकी मदद करेंगे, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देंगे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर परीक्षा नज़दीक आने वाली है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो स्कूल परिसर में उसको जो टाइम मिल रहा है, उन्हें जो टाइम मिल रहा है उसी में पूरा कोर्स कराने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक किसे कहते हैं? स्नातक किसे कहते हैं बच्चे, बताइए। स्नातक किसे कहते हैं? ग्रेजुएशन किया है ना आप लोगों ने, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ता है इस कोर्स में, तो और उसमें भी फर्स्ट डिवीजन हो आप तभी ये फॉर्म भर पाते हो, ठीक है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वो, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री निर्माण का कार्य सौंपा गया है। ई सामग्री क्या होता है? इंटरनेट से आधारित सामग्री। मैंने लिखा था यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि एकदम गलत था। अब यहाँ पर क्या आंसर सही है? इनफ्लीबेंट, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है बोलने में क्योंकि शब्द अजीब है। इसके बाद है शैक्षिक संसार के लिए संघ, फिर उसके बाद है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, और उसके बाद था जो कि मैंने लगाया था गलत था। अब आपको बता ही देता हूँ मैं करेक्ट आंसर, शैक्षिक संचार के लिए संघ यहाँ पर आंसर की के हिसाब से सही था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने करा ही दिया। अब 25 के बाद आएगा 26वां क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बच्चों। देखो, मोडम की सहायता से सूचनाओं को बदला जाता है। मोडम नहीं बोलते हैं उसे, मोडेम बोलते हैं, ठीक है। मोडेम, यहाँ पर डे के मात्रा नहीं लग रही है तो मोडम बोल दिया। मोडम या मोडेम जो भी बोले, उसकी सहायता से सूचनाओं को बदला जा सकता है डिजिटल से एनालॉग में, एनालॉग से डिजिटल में, या ए और बी दोनों में। तो इसका सही आंसर ही ए और बी दोनों है, ठीक है। अगला है 27वां क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर में काम आने वाली स्याही को क्या कहा जाता है? पेंटिंग निकालते हो ना आप, प्रिंट जैसे किसी भी कागज में प्रिंट नहीं निकालते हो,
तो उसमें लेज़र प्रिंटर में काम आने वाले स्याही को क्या कहा जाता है? 27 का आंसर बताइए आप, रिबन, टोनर, पाउडर या आयरन ऑक्साइड। करेक्ट आंसर है टोनर, जो कि हमारा भी सही था। बच्चों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पंखा में चला नहीं सकता क्योंकि वॉइस आ जाएगी तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो आप लाइक कर दो, इस इतने हार्ड वर्क के लिए थोड़ा करो यार। 28वां क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। साइरिक्स द्वारा बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? साइरिक्स के मॉनिटर बनते हैं, प्रिंटर बनते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न पर आधारित है, किस पर आधारित है? वैक्यूम ट्यूब पर, ट्रांजिस्टर पर, आईसी पर या कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर? तो इसका करेक्ट आंसर था कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। इसमें भी ऑब्जेक्शन था इन दोनों क्वेश्चनों में, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यहाँ पर आंसर की से सही आंसर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 30वां क्वेश्चन। तो 30वां क्वेश्चन, ऐसा उपकरण जो किसी पेज पर बने चित्र को इलेक्ट्रॉनिक संकेत में बदलता है जिससे उसे कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है, तो क्या है वो? मॉनिटर, स्कैनर, प्लॉटर या लेजर? तो आपने देखा ही होगा कि मित्र की शॉप पर आप फोटो वोटो डलाते हो तो वो किससे करते हैं? स्कैनर से। ओके, करेक्ट आंसर है स्कैनर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, स्क्रॉल लॉक कुंजी क्या है? स्क्रॉल लॉक कुंजी है। यहाँ पर इसका आंसर है फंक्शन, न्यूमेरिक, टॉगल या कर्सर कंट्रोल। तो इसका करेक्ट जो आंसर दिया गया था वो दिया गया था, क्या दिया गया था बच्चों? यहाँ पर कर्सर कंट्रोलर इसका करेक्ट आंसर दिया गया था, ठीक है। इसमें भी ऑब्जेक्शन था सी और डी ऑप्शन में, ठीक है। अगला आता है 32वां क्वेश्चन, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो बहुत दिक्कत आ रही है। यूएसबी से तात्पर्य है, यूएसबी से तात्पर्य है, 32वां क्वेश्चन पे ध्यान देना आप। यूएसबी से तात्पर्य है, क्या नाम होगा? यूएसबी की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर। यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियस बस, यूनिक सीरियस बस, सीरियल बस या यूनिक सिस्टम बस? करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, अगर आपके आ जाता है तो बी ऑप्शन। 1 GB के बराबर होता है। आप डेली डाटा खाते हो, 1-1.5 GB आराम से उड़ा देते हो डेली का डेली, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 GB बराबर कितना होता है। तो यहाँ पर होता है 1 GB का आंसर, ये 33वें का आंसर यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। 2 की पावर 30 बाइट्स, 2 की पावर 30 बाइट्स, ठीक है, 2 की पावर 30 बाइट्स। पूरी याद कर लेना आप, नेट से ले लेना या फिर मैं डाल दूंगा आपको बाद में। चलो 33 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। अपन को कहाँ तक जाना है? 40 तक। तो चलो 34वां भी आपको बताता हूँ। कैथोड रे ट्यूब प्रयुक्त होती है, कैथोड रे ट्यूब प्रयुक्त होती है किसमें? मॉनिटर में, कीबोर्ड में, सीपीयू में या मॉडेम में? तो 34वें क्वेश्चन का आंसर है ए, करेक्ट आंसर है ए, मॉनिटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 35वां, वह कुंजी जिसका स्वयं का कोई कार्य नहीं होता। कौन सी कुंजी है जिसका स्वयं का कोई कार्य नहीं होता? तो आप कंप्यूटर में जाना और यहाँ पर अलर्ट का दबाना, ALT दबाना, आपको पता चल जाएगा इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बिना काम की कुंजी है। अगला 36वां क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्कैनर, ठीक है। माउस लगाया था जो गलत था। अगला क्वेश्चन 37वां, क्रे वाई MP/C 90 एक है, क्या है ये क्या है, क्या चीज़ है ये? मेन फ्रॉम, यहाँ पर आंसर की में करेक्ट आंसर था, जो कि ऑब्जेक्शन उठाने के बाद ये मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था। सुपर कंप्यूटर, ये एकदम करेक्ट करा है उन लोगों ने, बहुत मजा आया था। सुपर कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर। अगली बात करते हैं 38वें क्वेश्चन की। तो वेब पेज बनाने में जो भाषा काम में ली जाती है वो कौन सी भाषा होती है? HTML, HTTP, URL, www। वेब पेज बनाना है आपको, तो वेब पेज बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है HTML, करेक्ट आंसर। अगला है 39वां, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो MS एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, टेली या SM पावरपॉइंट? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो आप बता दीजिए क्या होगा, MS एक्सेल या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर है 29वें का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो का, ठीक है, 40वां, इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? लेजर वाला, इंक जेट वाला या डॉट मैट्रिक्स या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है डॉट मैट्रिक्स। तो बच्चों आज का सेशन भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। 40 क्वेश्चन का कंप्लीट कर चुके हैं अपन, 40 क्वेश्चन, 20 पहले और 20 अभी। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है वीडियो शूट करने में, क्योंकि फ़ैन ऑन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस आएगी, आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा। तो आप इसी बात के लिए एक लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो
और भी चैनल जिस भी चैनल से आप जुड़े हुए हो, जिन बच्चों से आप जुड़े हुए हो, अगर उन्हें PBMET करनी है तो प्लीज़ उन्हें शेयर करना। पेपर सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आपको? अगर अच्छा लग रहा है कमेंट भी करो। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। मिलते हैं अगले 41 से 60 क्वेश्चन के बीच। चलो।